हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। एमसीक्यूज के फॉर्म में है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही डिस्कस करते हुए भी चलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी पोर्शन हो जो सिलेबस में दिया गया है, हर किसी की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है, तो किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो जब भी आपके पास टाइम हो 10 से 15 मिनट का, तो आप ऐसे रिविज़न वीडियोज़ को हमेशा देखा करें जब आप फ्री टाइम में हो, जब आपका पढ़ने का टाइम हो उस टाइम पे नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, जब आप इसको सुन लें तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जातक कथा का संबंध किससे है, किस धर्म से है? बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बौद्ध धर्म से संबंधित है ये, और भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जो कथाएं हैं वो इसमें लिखी गई हैं और पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं? बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप देखें, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना कि एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा कौन सी है, तो उनकी आत्मकथा भी विंग्स ऑफ फायर ही है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भूमि की उत्पादन क्षमता पर आधारित था। किस प्रकार से भूमि की उत्पादन क्षमता है उस पर था ये आधारित। और अगर थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है तो राजा जो टोडरमल थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और मुगल सम्राट के क्या थे ये? अकबर के वित्त मंत्री थे। इसे भी ध्यान रखना है, राजा टोडरमल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मूसी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी है, और हैदराबाद अगर आप देखेंगे तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण एक शहर है। यहाँ से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि गोलकुंडा का जो किला है, फोर्ट है, वो कहाँ है? तो वो भी हैदराबाद में है। ठीक है, जो मूसी नदी है उसके किनारे पे क्या है? हैदराबाद नगर स्थित है। और अगर आप इसको देखेंगे कि क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी। इसे आप ध्यान रखेंगे। और कभी अगर पूछा जाता है कि ये कहाँ से निकलती है, तो अनंतगिरी की पहाड़ियों से निकलती है ये नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पशुपालन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने अगर आप देखेंगे तो गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, इन सब का ये पालन करते थे, जिसमें सबसे पूजनीय, ना मानने योग्य किसको माना? इन्होंने गाय को माना है। ठीक है, चलिए छठा क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, किस आंदोलन के दौरान कौन सा नारा दिया गया और किसके द्वारा दिया गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में दिया गया गांधी जी द्वारा, करो या मरो का नारा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। गांधी जी के जो आंदोलन है ना, वो क्रम भी पूछा जाता है कि कौन हुआ स्टार्टिंग में, कौन बाद में, ऐसे क्रम भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में, स्वदेशी आंदोलन 1905 में। तो ये भी डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम्मेलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सहायक संधि, युद्ध, धोखेबाजी, ये सब का प्रयोग किसने किया था? वेलेजली ने किया था। इनका कार्यकाल अगर पूछा जाता है तो 1798 से लेकर 1805 तक रहा है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इसी समय पर ध्यान रखिएगा आप, जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वेलेजली के टाइम पे ही हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। इसे भी ध्यान रखेंगे आप। जो सहायक संधि है, इसमें क्या था? बेसिकली अंग्रेजी राज्य था जो, उसका विस्तार हुआ, और खुद ही जो देसी रियासतें थी, और उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के सामने एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो अपनी प्रभुसत्ता को खुद ही त्याग दिया था। तो ये थी सहायक संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीकट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये वही विजयनगर साम्राज्य है जिसकी स्थापना
1336 में हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने की थी, इसे भी ध्यान रखना। और जो इटली का एक यात्री था ना निकोलो कांटी, ये भी आया था जब विजयनगर साम्राज्य में, तो उस समय वहाँ का जो शासक था वो देवराय प्रथम था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलाई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुषाणों जो शासक थे इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है। अभी मैंने आपको बताया जो सहायक संधि के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, जिसमें हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा इंक्लूड हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकला की गांधार शैली निम्न शैलियों का एक सम्मिश्रण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का मिश्रण है ये। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे भारतीय, ग्रीक हो गया, इसमें जो रोमन कला है ये सब इंक्लूड है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्रा नदी किस राज्य में बहती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन यहाँ से देखिए कैसे पूछा जाता है कि ये किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है, और जो कहाँ से बहती है? मालवा पठार से होते हुए बहती है सिप्रा नदी। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सहायक नदी किसकी है? चंबल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में कंटक शोधक था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फौजदारी न्यायालय। तो ये मैंने डीप क्वेश्चन दिया है कि फौजदारी न्यायालय था, कई बार और ऑप्शन दिए जाते हैं, सिंपल न्यायालय भी ऑप्शन आता है, तो तब आप न्यायालय दीजिएगा, लेकिन अगर डीपली पूछा जाता है तो फौजदारी न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के राज्य के सप्तांगों में जो 7 अंगों का सिद्धांत दिया था उसमें सम्मिलित नहीं है। तो देखिए राजा है, मित्र है, कोश है, दूत इसमें सम्मिलित नहीं है, और सातों के साथ जो अंग थे उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिसमें राजा आ जाता है, अमात्य, जनपद, दुर्ग आ जाएगा, कोष आ जाएगा, दंड आ जाएगा और मित्र आ जाएगा। ठीक है, ये सब किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, सातों के सातों अंग। तो इसमें सम्मिलित नहीं था, जो सम्मिलित नहीं था 7 अंगों में वो दूत नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विदेशी शक्तियों से मित्रतापूर्ण संबंध अशोक के किस अभिलेख से मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वें अभिलेख से मिलता है। तो अशोक के जो इंपॉर्टेंट अभिलेख है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस अभिलेख में क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जात्रिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया? इसमें 4 हैं। देखिए, चंपारण जो कि भारत में गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन था, 1917 इसमें पार्टिसिपेट किया। असहयोग आंदोलन 1920 इसमें किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, इन्हीं के हैं सारे। जो बहावी आंदोलन है वो उसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उससे पहले हुआ था, 5 मार्च 1931 को। कभी कभी डेट भी पूछ ली जाती है, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इब्राहिम लोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली थी, तो ये क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे हम देख लेंगे। निम्न में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध जो कब हुआ था? 1526 में। और किस किस के बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी मारा गया था, और यहीं से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो ये हो गए हैं इतिहास के 20 क्वेश्चन, और यहाँ पे आंसर की भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कभी कभी सुनते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हमें याद हो जाती हैं और एग्ज़ाम में हमें हेल्प करती हैं। तो चलिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं हम। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।